हेलो दोस्तों, हम लोग 134 से करेंगे। आइएगा, हम लोग पिछली क्लास में हम लोग 134 से करना था 134 से, लेकिन हम लोग गलती से इससे आगे वाला पेज कर लिए थे जो पिछला क्लास में किए थे, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आज हम 134 से करा रहे हैं जो छूट गया है, समझे। तो आइए हम इसमें देखते हैं, समझते हैं क्या क्या इसका OWS है और बढ़िया से समझकर याद करेंगे। तो पहला 134 में देखेंगे दोस्त, 134 में देखेंगे तो 134 में देखेंगे तो क्या है, अकेनस। अकेनस मतलब क्या है, शक या अविश्वास के साथ देखना। अकेनस मतलब शक या विश्वास के देखना, या तिरछी नजर से देखना। शक या बोलते ना कि तिरछी नजर से देख रहा है, समझ में आ रहा ना क्या, या कन्फ्यूज से देखना, तिरछी नजर से देखना। अकेनस के मतलब ये होता है। अब जैसे देखिए, यहीं से पता चलता है, नेशन दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, नेशंस दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर लुक अपॉन ईच अदर, मतलब कि विश्वास नहीं कर रहा, लुक अपॉन ईच अदर, एक दूसरे को, मतलब कि दूसरे को देख रहा है तिरछी नजर से। यानी कि कहने का मतलब अकेनस, अकेनस मतलब हो गया कि जो कहने का मतलब हो गया कि तिरछी नजर से देखना, मतलब कि शक की निगाहों से देखना। अच्छा बेटा तू झूठ बोल रहा है, बोलते हैं ना कि मतलब कि कोई अगर कुछ किसी के सामने बोल रहा है और झूठ बोल रहा है, हमको पता है कि झूठ बोल रहा है, तो हम उसको तिरछी नजर से देखते हैं कि नहीं, हम लोग तिरछी नजर से देखते हैं कि नहीं। तो हाँ, तो उसी तरह हो गया। जैसे हम उसको उसमें इसको इंग्लिश बोल देते हैं, ही लुक्ड एट हिम अकेनस, उसने उसको उसको और उसको तिरछी नजर से देखा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। क्या बोल सकते हैं, प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। अगर हम इसको में एग्जाम्पल जो हम बताएं, एग्जाम्पल लें तो देखिए एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे कि सी लुक्ड, यहाँ लेंगे, देखिएगा, सी लुक्ड एट हिम अकेनस। कहने का मतलब उसने उसको प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, मतलब शक के निगाह से देखा, उसने उसको शक के निगाह से देखा। ही लुक्ड एट हिम अकेनस, उसने उसको शक के निगाह से देखा, समझ में आया ना, ही लुक्ड एट हिम अकेनस, समझ में आया। अब उसी तरह हम लोग नेक्स्ट अगर देखेंगे तो नेक्स्ट 135 है, 135 में देखेंगे तो क्या होता है, तो 135 को देखेंगे तो देखेंगे तो 135 क्या है, देखिए, असेलेंट। असेलेंट है क्या, असेलेंट है क्या, तो असेलेंट मतलब क्या होता है, तो देखिए ये यहीं से पता चल जाता है, ए पर्सन हु फिजिकली अटैक अनदर, मतलब कि वह जो फिजिकली एक दूसरे को अटैक करता है या मारने के लिए दौड़ता है। जैसे गांव में क्या होता है ना कि मारने के लिए दौड़ जाता है, अगर कोई उल्टा सीधा बोलता है ना तो मारने के लिए दौड़ जाता है, तो वही हो गया, उसी को बोलते हैं आक्रमणकारी। क्या बोलते हैं बाबू, आक्रमणकारी। तो असेलेंट असेलेंट बोलेंगे, असेलेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, असेलेंट। असेलेंट मतलब धावा बोलना, या छापा मारने वाला, या धावा बोलने वाला भी होता है, या छापा मारने वाला को भी असेलेंट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, असेलेंट बोलते हैं। अब जैसे कि इसको हम देख सकते हैं, इसको देखिएगा तो असेलेंट का मतलब क्या होता है, तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसको असेलेंट का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। देखिए एक असेलेंट के एग्जांपल लेते हैं, ही वाज अनेबल टू रिकॉग्नाइज, लिखते हैं ही वाज अनेबल टू रिकॉग्नाइज हिज assailant in the dark। कहने का मतलब हुआ वह अंधेरा में, वह देखो इन द डार्क लिखा हुआ, इन द डार्क, वह अंधेरे में अपने अपने हमलावर को पहचान नहीं सका। हमलावर को मतलब कि ही वाज अनेबल टू रिकॉग्नाइज, मतलब कि वह पहचानने में क्या था, असमर्थ था। ही इज असाइलेंट, अपना
किसका, अपना हमलाकारी को, आक्रमणकारी को, इन द डार्क मतलब अंधेरे में। ऐसे भी तोड़ तोड़ के बोलिए पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि वह अंधेरे में अपना हमलावर को पहचान नहीं पा रहा था, डायरेक्ट बोल दीजिएगा, नहीं पा रहा था, ये भी बोल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख चलते हैं, तो नेक्स्ट है देखिए असेंट होता है। असेंट, असेंट मतलब है क्या, असेंट मतलब कहने, असेंट मतलब तो अनुमति या अनुमति। असेंट मतलब क्या हो गया, अनुमति हो गया। असेंट मतलब होता है अनुमति होता है, समर्थन देना होता है, या इसमें स्वीकृति, स्वीकृति देना है। कहने का मतलब क्या हुआ, टू एग्री टू ए रिक्वेस्ट, मतलब कोई रिक्वेस्ट किया तो उसको मान लिया गया, या एन आइडिया, कोई आइडिया दिया उसको मान लिया, या कोई सजेशन क्या, या कोई उसको उद्देश्य दिया, मतलब कि उसको समझाया कि ऐसे ऐसे करो तो वो मान लिया, तो उसी को स्वीकृति करना यानी असेंट हो गया। क्या हो गया, असेंट हो गया। अब जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बोल सकते हैं आई कैन नेवर, देखिए हम ले सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए आई कैन नेवर, I can never assent, I can never assent to such a request। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं इस तरह के अनुरोध को कभी स्वीकार नहीं कर सकता हूं या कर सकता। आई कैन नेवर असेंट टू सच ए रिक्वेस्ट, मैं इस तरह के अनुरोध के या इस प्रकार के अनुरोध को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे असेंट आ गया। अब आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्या है 137 असर्टिव। असर्टिव क्या होता है, असर्टिव मतलब क्या होता है, असर्टिव, असर्टिव, असर्टिव मतलब समझिए कि असर्टिव मतलब क्या होता है, जो पहले समझिएगा। तो असर्टिव मतलब होता है विनम्रता से, विनम्रता से क्या हो गया, विनम्रता से जिद्दी करना। क्या करना, जिद्दी करना, जिद्दी करना, या दबंग या हठ धर्मी, कि मतलब कि वो रीढ़ता पूर्ण की नहीं, जब तक हम आपसे मनवा नहीं लेंगे ये चीज हम जिद नहीं छोड़ेंगे, इस तरह के असर्टिव बोलेंगे। इस तरह से जिद्दी करना असर्टिव कहलाता है। यानी विनम्रता से, विनती भाव से, शिष्टाचार से क्या करना, शिष्टाचार से, विनम्रता से क्या करना, मतलब कि जिद्दी करना। जैसे देखिए कोई एक बच्चा है अपना माँ से रिक्वेस्ट करता है ना, प्लीज प्लीज करके पूरा जिद्दी करता है, तो उसको भी क्या बोलेंगे, असर्टिव बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए ना, यहीं से समझ में, द क्वालिटी ऑफ बीइंग, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली, पोलाइटली, पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। पोलाइटली मतलब क्या होता है, पहले यहाँ देखिए विनम्रता से, पोलाइटली मतलब क्या होता है, विनम्रता से या विनती भाव से या शिष्टाचार से होता है। फर्म मतलब हो गया क्या, रीढ़, मजबूती से, रीड होता है मजबूती से, कि मतलब कि क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फॉर्म एंड डिमांडिंग, मतलब कि विनम्रता से डिमांड किए जा रहा है, डिमांड किए जा रहा है, लेकिन एक तरह से जिद्दी कर रहा है, रिक्वेस्टिंग कर रहा है लेकिन जिद्दी कर रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, असर्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असर्टिव बोलते हैं। अब हम लोग 138 देखेंगे, वन हु टेल फ्यूचर फ्रॉम द स्टार। देखिए वन हु, वह इंसान जो हम लोग को मतलब कि नक्षत्र, जैसे होता है नक्षत्र देखकर, या क्या करता है कि हम लोग का जो जन्म कुंडली देखकर, हम लोग का जन्म कुंडली देखकर हम लोग को फ्यूचर बताता है। टेल फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, जन्म कुंडली में क्या होता है, स्टार के बारे में बात किया जाता है, सन मून इन सब के बारे में ही लिखा रहता है। उसी को देखकर जो हम लोग का फ्यूचर बताता है या हाथ देखकर बताता है, उसी को एस्ट्रोलॉगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉगर बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉगर बोलते हैं। ए पर्सन हु इज ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस, मतलब कहने में वह आदमी जो ट्रेन हो गया ट्रेवल मतलब स्पेस में जाने के लिए फुल ट्रेनिंग ले चुका है, उसी को एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारा लोग हैं जो जाता ना है जी, कहाँ जाता है, तो क्या बोलता है, अंतरिक्ष में जाता है कि नहीं जाता है, अंतरिक्ष में जाता है ना जी, हाँ, तो उसी को स्पेस में जाता है ना जी, तो हाँ, तो उसी को एस्ट्रोनॉट बोलते हैं या अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष। याद रखिएगा, एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री होता है, जो स्पेस में जाने वाले को ही एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। अब 140 देखेंगे, 140 क्या है, असलाई, कहाँ है, हाँ
140 को 140 के एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी कहने का मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक सन, मून, स्टार, प्लैनेट्स etc। कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी, जिसमें हम लोग खगोलीय का क्या करते हैं? खगोलीय शास्त्र को अध्ययन करते हैं, खगोलीय विज्ञान को, गणित को। जैसे देखिए, जो ज्योतिषी होता है ना बाबू, जो ज्योतिषी होता है तो वह एक पढ़ाई करता है। क्या करता है? एक पढ़ाई करता है। ज्योतिषी होता है जो एक पढ़ाई करता है, जो पढ़ाई करता है जिससे वो सन, उनको देख, मून, स्टार को देखता है, उसी को बोलते हैं, उसी को हम लोग एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, खगोल शास्त्र बोलते हैं। यानी कि जो एस्ट्रोनॉट होता है, खगोल शास्त्र ये एस्ट्रोनॉमी पढ़ के ही एस्ट्रोलॉगर, मतलब कि क्या पढ़ता है? एस्ट्रोलॉगर, मतलब एस्ट्रोलॉगर बनता है। क्या? ज्योतिषी बनता है। ज्योतिषी होता है ना, सॉरी, ज्योतिषी होता है बाबू, हम एस्ट्रोनॉट बोल रहे थे। ज्योतिषी जो होता है, जो भविष्य देखता है, स्टार देखकर, सन, मून को देखकर बताता है, वो कौन सा, उसका भी पढ़ाई होता है। वो कौन सा पढ़ाई पढ़ता है? कौन सा सब्जेक्ट होता है? तो एस्ट्रोनॉमी होता है। क्या होता है? एस्ट्रोनॉमी होता है। उसी को पढ़ता है तो वो भविष्य देखने के लिए जान जाता है, जन्म कुंडली देखने के लिए जान जाता है। तो एस्ट्रोनॉमी सब्जेक्ट को पढ़ता है। एस्ट्रोलॉगर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है? तो एस्ट्रोनॉमी पढ़ता है। इस तरह से याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट 141 नंबर। 141 नंबर क्या है? असाइलम है। असाइलम मतलब क्या होता है? असाइलम मतलब क्या हुआ? असाइलम मतलब यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, ए प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूजी मतलब कि वह स्थान जो दिया गया, किसको दिया गया? जो शरणार्थी थे ना, शरण लेने आए थे, उसी को। ये हॉस्पिटल वेयर पीपुल हु वेयर mentally ill could be cared for a long time। असाइलम कहने का मतलब क्या होता है ना बाबू? असाइलम कहने का मतलब क्या होता है कि शरणा स्थल या अस्पताल। शरणा स्थल या अस्पताल होता है, या शरण स्थल या आश्रय स्थल या पागल खाना भी होता है। असाइलम मतलब पागल खाना होता है, जहाँ शरण दिया जाता है। जैसे बहुत सारा पागल लोग होता है, उसको ले जाया जाता है, उसको अच्छा से ट्रीट किया जाता है, वहाँ सेवा संस्कार किया जाता है, तो उसको भी एक तरह से शरण दिया गया। पागल खाना भी एक तरह से असाइलम कहलाता है। या जहाँ जैसे देखिए, बहुत सारा यहाँ भारत में रोहिंग्या के रह रहे हैं, म्यांमार से। रोहिंग्या कहाँ के निवासी हैं? म्यांमार से वहाँ से जब उठा, वैसा माहौल बना, तो वो वहाँ से भाग कर आ गए कहाँ? इंडिया में। तो इंडिया मतलब इंडिया हो गया। इंडिया में बहुत सारा, पश्चिम बंगाल चल जाइए, दिल्ली में चल जाइए, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जहाँ क्या होता है? रोहिंग्या रह रहे हैं, उसी जहाँ दूसरा देश के लोग आके शरण ले रहे हैं, उसी को असाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? असाइलम बोलते हैं। या हॉस्पिटल, पागल खाना को भी असाइलम बोलते हैं, जहां पागल लोगों को आश्रय दिया जाता है। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं 142 नंबर। इसका अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो ही हैज बीन ग्रांटेड असाइलम इन फ्रांस। क्या लिखेंगे? फ्रांस। कहने का मतलब क्या हो गया? उसे फ्रांस में शरण दी गई। अब जैसे देखिए, हम लेंगे, क्या कहने का मतलब? उसे फ्रांस में शरण दी गई। इसका अगर हम इंग्लिश बनाते हैं तो क्या बनाएंगे? देखिए, असाइलम का हम लिख सकते हैं ही हैज बीन ग्रांटेड asylum in फ्रांस। कहने का मतलब क्या होगा? उसे कहाँ दिया गया बाबू? कहाँ शरण दी गई है? तो उसे फ्रांस में क्या दी गई है? शरण दी गई है। उसे फ्रांस में शरण दी गई है। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। या फिर एक एग्जांपल और ले सकते हैं। एक एग्जांपल और जैसे हम ले सकते हैं कि ही लेटर बिकम, छोड़िए एक ही को लिखिए, यही बहुत इनफ है, वो पागल के लिए है वो वाला। चलिए देखिए, अब हम लोग चलते हैं 142 नंबर। 142 नंबर क्या बोल रहा है वो समझिएगा। वन हु डोंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब वह इंसान जो बिलीव ही नहीं करता कि भगवान होते हैं, जो बिलीव नहीं करता है कि भगवान नहीं होते हैं, जिसको लगता है भगवान नहीं होते हैं, उसको भी बोलते हैं अथियस्ट। क्या बोलते हैं उसको? अस्थिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अथिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? अस्थिस्ट बोलते हैं, जो नास्तिक जिसको बोलते हैं, जो भगवान को मानने वाले को नास्तिक बोलते हैं, हिंदी में उसको अथिस्ट बोलते हैं। एन एक्शन, आप देखेंगे 143 नंबर। एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग और इंजरी। कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे समझिएगा,
एमेंस मतलब क्या होता है, एमेंस मतलब यहाँ पे देखिए एमेंस कहाँ गया, एमेंस, एमेंस मतलब क्या हुआ बाबू, तो एमेंस मतलब होता है हर जाना, क्या हो गया, एमेंस मतलब हो गया हर जाना, एमेंस मतलब क्या हो गया, हर जाना हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, तो अटोनमेंट बोलते हैं, अटोनमेंट बोलते हैं, अटोनमेंट मतलब, अटोनमेंट होता है मतलब प्रायश्चित करना, क्या करना, प्रायश्चित करना, उसी को हम बोलते हैं। या एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग और इंजरी, मतलब कि आपको वह डिमांड या मतलब हर्जाना जो मतलब वह हर्जाना लिया गया जिसके आप गलती किए या किसी को चोट पहुंचाए, इसके लिए हर्जाना लिया गया, उसी को मतलब कि जैसे मान लीजिए बाबू कहीं एक्सीडेंट वगैरह होता है, या एक कानून आया है जिसमें सरकार ड्राइवरों के प्रति, ट्रक ड्राइवरों के प्रति लगाए कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर नशा में चला रहा हो और किसी को अति कर देता है तो उसे 7 लाख रुपया दिया जाएगा, आईजे जुर्माना के रूप में उसे 7 लाख रुपये एमेंस दिया जाएगा। एमेंस मतलब क्या होता है, एमेंस मतलब हुआ हर्जाना देना पड़ेगा, उसको ड्राइवर लोग को देना पड़ेगा, जैसे कुछ दिन पहले स्ट्राइक पे थे सब लोग, तो एमेंस देना पड़ेगा, मतलब उसको क्या देना पड़ेगा बाबू, तो हर्जाना देना पड़ेगा। तो उस तरह के जो हर्जाना दिया जाता है, मतलब कि कोई अगर मान लीजिए कि कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, गोरन टूट गया, तो उसको खर्च देना पड़ता है ना जी, हाँ, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, तो क्या बोलेंगे, अटोमेंट बोलते हैं, अटोमेंट बोलते हैं, अटोमेंट बोल देंगे, क्या बोलेंगे दोस्त, अटोमेंट बोलते हैं। दैट कैन बी हेयर्ड क्लियरली, देखिए वह जो सुनने लायक हो, वह जो सुनने लायक हो, ऑडिबल, ऑडिबल बोलते हैं, सुनने योग हो, सुने देने योग हो, ऑडिबल होता है, ऑडिबल होता है। अब जैसे देखिए कोई जैसे कि कभी कभी होता है कि हम लोग जब कभी कभी बात करते हैं तो क्या घर 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 करता है, आवाज आवाज नहीं आता, क्लियर नहीं होता, तो वो नॉन ऑडिबल होता है, लेकिन जो क्लियर आवाज आता है उसे ऑडिबल बोलते हैं, कि आप आवाज जो आ रहा है सुनने योग्य हो रहा है। या लिख सकते हैं हिज वॉइस, जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, तो एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं जो समझिए, और डीवा पर एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं, हम लिखे हैं हिज वॉइस बाज अनस्टेडी and only just audible, ऑडिबल कहने का मतलब क्या हुआ, अब हम बोल सकते हैं उनकी आवाज स्थिर थी और सुनाई देने सकने वाली थी, सुनाई दे सकने वाली थी, आप ये बोल सकते हैं। उनकी आवाज क्या थी, अनस्टेडी मतलब कि अस्थिर थी, अस्थिर थी, सॉरी अस्थिर थी और अस्थिर थी, अनस्थिर थी, और उसकी आवाज, लेकिन उनकी आवाज फिर भी सुनने योग्य थी, सुनाई देने सकने वाली थी, समझ में आया ना। अनस्टेडी मतलब हो गया अस्थिर थी, अस्थिर थी, समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बाबू 145 देखते हैं, 145 है ऑडिट। ऑडिट मतलब क्या होता है, ऑडिट मतलब क्या होता है, ऑडिट मतलब कहने का मतलब हुआ बाबू, ऑडिट करने का मतलब हुआ कि हिसाब किताब लेना, लेखपाल देखना, मतलब हिसाब किताब लेना। जैसे कि देखिए हम लोग में क्या होता है ना, कि देखिए सीजीएल का अगर आप तैयारी कर लेंगे तो उसमें एक ऑडिटर होता है, मतलब कि वो सरकार कहाँ कितना पैसा अगर दी तो कितना खर्च हुआ नहीं हुआ, तो वो ऑडिट करता है। तो यही लिख सकते हैं, जैसे देखिए बहुत सारे कंपनी क्या होता है ना कि अपना वित्तीय वर्ष को चेक करता है, ऑडिट करता है कि हाँ कितना कितना क्या हुआ नहीं हुआ, कितना खर्च हुआ। एंड ऑफिस इंस्पेक्शन ऑफ कंपनीज और इंडिविजुअल्स अकाउंट्स, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हो गया कि एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ कंपनी। इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है ये बताइए, इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है समझिए। इंस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षण करना, क्या होता है, कोई ऑफिस है जो निरीक्षण कर रहा है कोई कंपनी के इंडिविजुअली अकाउंट मतलब कि वित्तीय आय को देख रेख कर रहा है, मतलब कि जांच पड़ताल कर रहा है कि कितना खर्च हुआ नहीं हुआ, तो उसी को बोलते हैं ऑडिट। क्या बोलते हैं बाबू, ऑडिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑडिट बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे दोस्त, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो है
आप समझिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे बाबू, वो नेक्स्ट देखेंगे हु मेक। देखिए अब देखिए, उसी को ऑडिटर बोला गया। जो ऑडिट करता है ना, जो ऑडिट करता है, जो आदमी ऑडिट करता है, उसी को ऑडिटर बोला जाता है। वन हु मेक एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल रिकॉर्ड, मतलब कि वित्तीय रिकॉर्ड उसको चेक करने वाले आदमी को ऑडिटर बोलते हैं। जो बोले ना कि अभी जो एक पोस्ट होता है ऑडिटर के, तो ऑडिटर का जो पोस्ट होता है वो ऑडिट करना होता है, जांच पड़ताल करना होता है वित्तीय वर्ष का, मतलब कि कितना खर्च हुआ नहीं हुआ, उसी को ऑडिट करता है, ऑडिटर है। अब देखिए ये बिल्डिंग बेयर एंड, अब देखिए अब यहाँ पे आते हैं, अब हम लोग देखते हैं 147 में देखेंगे ए बिल्डिंग बेयर एंड ऑडियंस सीट। कहने का मतलब वह बिल्डिंग जहाँ बहुत सारे ऑडियंस बैठ सकते हैं, ऑडिटोरियम बोलते हैं, सभागार। जैसे पटना में बापू सभागार है, वहाँ क्या होता है कि जब बड़ा बड़ा सेमिनार वगैरह होता है तो उसी को क्या बोलता है, उसमें बड़े बड़े कंपनी का सेमिनार होता है, या जब विवेक बिंद्रा आते हैं, महेश्वरी जी आते हैं, तो वहाँ क्या करते हैं, अपना क्या करते हैं, सेमिनार करते हैं, यानी कि सभागार, उसी को क्या बोलते हैं, ऑडिटोरियम बोलते हैं, यानी कि सभागार बोलेंगे। जैसे कि बापू सभागार हो गया, बापू ऑडिटोरियम हो गया, जिसको बोलते हैं बापू ऑडिटोरियम, यानी सभागार को ही बोलते हैं बापू ऑडिटोरियम। अब हम लोग आते हैं 148 देखते हैं। 148 में हम लोग आते हैं तो क्या देखेंगे 148 में, ऑथेंटिक 148 148 में ऑथेंटिक हो गया। ऑथेंटिक कहने का मतलब क्या, कि जो सिद्ध किया गया एकदम सत्य है, क्या है, एकदम सत्य है, सिद्ध किया गया, प्रमाणिक है, विश्वसनीय है, एकदम सच्चा है, उसी को ऑथेंटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, ऑथेंटिक बोलते हैं, ऑथेंटिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑथेंटिक बोलते हैं। या यहाँ पढ़िएगा जैसे समझ, मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, या समथिंग दैट इज जेन्युइन। जेन्युइन कहने का मतलब क्या हुआ, कि देखिए यहाँ कहने का मतलब यहीं पे पता चल जा रहा है कि मेड और डन इन ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे। जो कहने का मतलब क्या है, कि जो सत्य किया गया है, जो ओरिजिनल है, या समथिंग दैट इज जेन्युइन, जो कुछ सही है कि नहीं, एकदम जेन्युइन है, सत्य है, उसी को ऑथेंटिक बोलते हैं, प्रमाणिक है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। कहने का मतलब क्या हुआ, कि कोई जैसे कि हम हैं, हम अपना बारे में हम खुद लिखें, कोई मतलब कि हम अपने आप पर एक बुक लिख दिए, मतलब कि हम क्या क्या किए लाइफ में, नहीं किए, अपना खूब लिख, अपना ही बारे में खुद लिख दिए, तो ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, यानी आत्मकथा बोलते हैं। अगर हम अपने आप के बारे में हम खुद लिखें, मतलब कि अपना जीवनी के बारे में हम खुद राइटर बन के लिखने लगे, तो उसी को ऑटोबायोग्राफी बोलता है। जो अपने बारे में खुद बुक लिखता है या अपना हिस्ट्री लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए अकाउंट इन ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। कहने का मतलब क्या हुआ, तो देखिएगा कहने का मतलब क्या हुआ, समझिएगा कहने का मतलब क्या हुआ। यहाँ कहने का मतलब देखिए, यहाँ पे ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वह मतलब सरकारी सिस्टम ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। मतलब आपकी गवर्नमेंट ऐसा गवर्नमेंट जो सिर्फ एक आदमी का फुल पावर है, वो जो कह रहा है वो हो रहा है। जैसे कि आप जैसे देखिए चाइना में देखिए सी जिनपिंग, जो चाइना में जो वो बोलते हैं वही होता है। अगर आप नॉर्थ कोरिया देखिएगा तो नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन है। मतलब क्या है, कि जो वो बोलता है, मतलब एक ही आदमी के पास पूरा पावर है। क्या है, पूरा पावर है, तो उसी को बोलते हैं ऑटोक्रेसी, तानाशाही। जैसे कि जहाँ तानाशाही हो उसी को ऑटोक्रेसी बोलते हैं। तो जैसे चाइना हो गया, जैसे आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, इसमें क्या है, ऑटोक्रेसी कंट्री है। क्या है, ऑटोक्रेसी कंट्री, तानाशाही देश है। अब देखिएगा नेक्स्ट देखते हैं, ए रूल हु हैज कंप्लीट पावर। कहने का मतलब क्या हुआ, ए रूल हु हैज कंप्लीट पावर, ए रूलर हु हैज कंप्लीट पावर। वह आदमी जो अगर मतलब रूल, मतलब कि कोई चीज़ पर मतलब कि अथी कर रहा है, शासन चल रहा है, और एक ही आदमी के पास पूरा पावर है, उसको उस इंसान को ऑटोक्रेट बोलेंगे। जैसे कि ऑटोक्रेसी बोलते हैं जहाँ कोई एक ही इंसान के पास पूरा पावर हो, उसे ऑटोक्रेसी बोलते हैं। और ऑटोक्रेट कहने का मतलब क्या हुआ, ऑटोक्रेट कहने का मतलब ये हुआ ना बउआ, कि जो वह इंसान जिसके पास एक ही उस, जैसे कि अगर हम लोग बोला जाए तो अभी अगर आप देखिएगा तो बीजेपी में एक ही आदमी के पास फुल पावर है, तो बोलिएगा नरेंद्र मोदी को, वो जो बोलते हैं वही होता है।
तो वो क्या हुए, वो ऑटोक्रेट हुआ। क्या हुआ, ऑटोक्रेट हुआ। लेकिन जब हम देश की बात करें तो चाइना हो गया या नॉर्थ कोरिया हो गया, वो ऑटोक्रेसी हुआ, तानाशाही हुआ, समझे ना। जो तानाशाही किम जोंग उन, तो किम जोंग उन को क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेट, मतलब कि तानाशाह है, क्या है, ऑटोक्रेट है। अब आइएगा हम लोग देखेंगे 152 नंबर। 152 नंबर में देखेंगे दोस्त, सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। कहने का मतलब क्या हुआ, ये सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको कहने का मतलब हुआ कि ये सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, ये कोई खुद इंसान है जो अपना हिसाब से क्या चलाने लगता है, अपना कोई कंट्री पे अपना हिसाब से क्या चलाने लगता है, अपना अपना खुद का मनमर्जी करने लगता है, या सरकार चलाने लगता है, या कोई रीजन पर या कंट्री पर। जैसे विकास दुबे का नाम सुने ना जी, जो यूपी पे इनकाउंटर में मारा गया, उसको उसके बारे में बोला जाता था, या मुख्तार अंसारी, कि अपना इलाका के बाहुबली है, उस इलाका में वो जो चाहते थे वो करते थे, यानी कि वही हो गया ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मतलब स्वशासन, मतलब क्या, ऑटोनॉमी स्वशासन, जो चाहते थे वो अपना रूल बनाते थे, चलाते थे, समझे। तो वो हो गया ऑटोनॉमी हो गया। क्या हो गया बाबू, ऑटोनॉमी हो गया। क्या हो गया, तो ऑटोनॉमी हो गया। अब ऑटोनॉमी हो गया, अब देखिएगा ऑटोनॉमी हो गया, अब हम लोग ऑटोनॉमी देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग ऑटोनॉमी देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं 153 नंबर 153 नंबर क्या है, तो ऑटोपैसी है। ऑटोपैसी कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ, द ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी बाय ए डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ। कहने का मतलब जो पोस्टमार्टम होता है ना, पोस्टमार्टम भी बोल सकते हैं कि पोस्टमास्टर हुआ, मतलब ऑटोपैसी हुआ, मतलब कि किस कारण से मारा उसका खोज करना ऑटोपैसी होता है, सब परीक्षण होता है, मतलब कि सबको पोस्टमार्टम करना या ऑटोपैसी दोनों एक ही कहलाता है। क्या लिखा हुआ, एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मतलब क्या होगा, जांच पड़ताल करना ऑफ ए डेड बॉडी को, मरा हुआ शरीर को, बाय ए डॉक्टर, किसी डॉक्टर के द्वारा, इन ऑर्डर टू डिस्कवर, मतलब कि वह उस चीज का खोज करना, द कॉज ऑफ डेट मतलब मारने का कारण का खोज करना, तो ऑटोपैसी। पोस्टमास्टर में भी यही होता है, तो उसी को पोस्टमास्टर या ऑटोपैसी भी बोल सकते हैं। अब 154 नंबर देखते हैं बाबू। 154 नंबर क्या है, एवेलेंच है। एवेलेंच कहने का मतलब क्या हुआ, एवेलेंच कहने का मतलब ए मास ऑफ नो आइस एंड रॉक फॉलिंग रैपिडली डाउन ए माउंटेन साइड। देखिए क्या होता है ना, कि जहाँ हिमस्खलन होता है, हिमस्खलन कहने का मतलब क्या हुआ, हिमस्खलन हुआ जहाँ जहाँ क्या होता है ना, कि बाबू वो बर्फ का पहाड़ है ना, टूट के गिरता है, टूट के, बहुत सारा मूवी में नहीं देखते हैं जी, स्लाइडिंग करते रहता है हीरोवा या हीरोइनिया, और क्या होता है ऊपर से बर्फ के, जब बर्फ हाथी पर टूर पर जाता है तो करते रहता है, जब टूटता है तो गिरने लगता है, तो हीरो जाके क्या करता है, बचा लेता है कि ना हीरोइन को। इसी तरह से मतलब कि वहाँ पे क्या होता है, तो उसी को हम लोग जहाँ पे बर्फ का टूट के गिरना या तेजी से गिरना ही क्या कहलाता है, एवेलेंच कहलाता है। एवेलेंच कहलाता है, क्या कहलाता है, एवेलेंच कहलाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट अगर देखेंगे बाबू, देखिए यहाँ पे देख रहा है, या देखिए यहाँ पे ये चीज समझिएगा, ए मास ऑफ स्नो आइस एंड रॉक, मतलब कि कहने का मतलब कि बर्फ का हो या चट्टान है, गिर जाए रिपीटली अचानक डाउन ए माउंटेन साइड से, तो या भूस्खलन बोलते हैं, बाहर से तेजी से गिरता हुआ बर्फ का ढेर, तो उसको भूस्खलन, हिम स्खलन बोलते हैं उसको, समझ में है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं द ग्रुप ऑफ स्पेशली इन द आर्ट्स रिकॉर्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंटल। कहने का मतलब हुआ अवंट गार्ड क्या है, अवंट गार्ड कहने का मतलब क्या होना, कि वैसा इंसान जो अपने क्षेत्र में बहुत टैलेंटेड है। मान लीजिए कोई टीचर है, जैसे बहुत टैलेंटेड है, जब उसको पढ़ाने का काम देते हैं ना, तो उसके सामने सब लोग फेल हो जाते हैं, वो समझाने में अच्छा हो जाता है। तो अपने क्षेत्र में क्या है, कि बहुत तेज है, होशियार है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लेके लेंगे, यानी कि कहने का मतलब कि वह राइटर भी बोल सकते हैं, कि वह राइटर लोग जो हैं, जैसे कि शेक्सपियर के ले लेते हैं, शेक्सपियर लिटरेचर जो लिखे हैं, वो आज लिखे हैं, कितना समय पहले लिखे हैं, लेकिन वो ऐसा अनुमान करके लिखे थे कि आज भी हमारे लाइफ से रिलेटेड हुए बहुत सारा चीज उसमें मिल जाता है। तो उनको भी बोलेंगे अवेंटा गार्ड, मतलब कि वो अपने क्या है, अपने क्षेत्र का
क्या थे, अग्रणी थे, अग्रणी थे, मतलब कि बहुत बुद्धिजीवी थे और बहुत तेज दिमाग के थे। समझ में है ना। आप नेक्स्ट चलेंगे 156। 156 में क्या है, तो अभरेश, अभरेश है, अभरेश। अभरेश मतलब क्या होता है, अवरेश मतलब अवरेश मतलब क्या होता है, अवरेश मतलब होता है ना लोन, मतलब लोभी। अवरेश मतलब क्या होता है, लोभी, लालची जिसको बोल दे, वो भी कंजूसी करना या लोभी बोलना या लालच बोलना, ये सब हो गया। अब इसको मैं कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए स्टेबल डिजायर फॉर वेल्थ। स्टेबल मतलब क्या, स्टेबल मतलब क्या होता है, लालची इच्छा, मतलब कि लोभी इच्छा, फॉर वेल्थ धन का चाह, तो उसी को क्या बोलते हैं, अभिरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी अभरेश बोलते हैं, अभरेश बोलेंगे, अवरेश बोलेंगे, अवरेश बोलेंगे, अभिरेश बोलेंगे, मतलब कि लालची, लोभी बोल सकते हैं, या लोभ है जिसको पर लोभ है, या हैविंग। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हैविंग। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हैविंग एन एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, मतलब जिसको पास बहुत ज्यादा क्या है, मतलब कि इच्छा है धन के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, जिसको पास बहुत ज्यादा इच्छा है धन के लिए, तो उसको उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरीसियस, एवरीसियस, अवरीसियस बोलते हैं, मतलब कि लालची व्यक्ति या लालची लोग बोल सकते हैं, अभिरीसियस बोल सकते हैं इसको। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर कीप्ड, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, एवरी बोला जाता है, अभरी बोला जाता है, एवरी बोला जाता है, या आप बोल सकते हैं उसको चिड़िया खाना बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ए लार कैज। केज कहने मतलब कि ये नहीं छोटा केज वो नहीं, मतलब कि आप घरवा में छोटा एक पिंजरा रखे हुए हैं उसी को बोल रहे हैं कि ये भी तो एवेरी होगा वो, लेकिन वो बड़ा जो लार्ज केज हो या लार्ज एरिया इन बीच वर्ड आर कीप्ड, जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, एवेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवेरी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हैं तो सुन लीजिए, बढ़िया से लिख लीजिएगा। बर्ड से बेयर, बर्ड से बेयर फ्रीड फ्रॉम अवेरी, 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 एवरी, पक्षियों को पिंजरे से मुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा, 158 तक के। तब तक के लिए अब इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।